यी ने संचार समाप्त कर दिया और उसके होंठों के किनारे पर एक उपहास भरी मुस्कान उभर आई। किसी भी कीमत पर। लेकिन वह कीमत मेरी तो नहीं होगी। फीनिक्स युआन युद्ध के मैदान में जैंग यी को खोज रहा था। उसे पता कि उसे जैंग यी को मारना होगा, लेकिन टांगू टीम के बहुत सारे सदस्य उसके चारों ओर थे और जैंग यी जैसे अचानक कहीं गायब हो गया था। मृत्यु, मरना, मुझे मरने दो। फिनिक्स युआन युद्ध के मैदान में बिजली की तरह दौड़ रहा था। उसकी गति बहुत तेज थी और उसकी शक्ति बहुत अधिक थी। जहां भी रेड फिनिक्स फ्लेम गुजरती, वहां की जमीन झुलसकर काली पड़ जाती। हाँ, एक ही वार में स्नाइपर ची गुआंग मिंग का शरीर दो टुकड़ों में कट गया। घटिया मक्खियां! वह पागलों की तरह हंसते हुए मांग सू की ओर झपटा, जो इस समय पूरी तरह से असहाय थी। मांग सू के चेहरे पर अचानक भय की लकीरें उभर आईं। आखिरी क्षण पर कनूट युद्ध के मैदान में लौट आया और किसी तरह फीनिक्स युआन के प्रहार को रोका। लेकिन वह झटका इतना शक्तिशाली था कि उसके शरीर में एक बड़ा छेद हो गया और फीनिक्स की आग ने उसके शरीर को जला दिया। उसकी चीखें गूंज उठीं। लियांग यू और बी छोंगछिंग पहले से ही लड़ाई में थक कर हाँफ रहे थे। टांगू टीम के बाकी सदस्यों की हालत और भी बुरी थी। इस समय का फीनिक्स इन्फर्नल रेन उनके लिए एक अजेय दैत्य बन चुका था। वह इस कदर तेज था, इतनी अधिक शक्ति रखता था और उसके पास रेड लुर्ड्स फ्ली जो किसी भी योग्यता को नजरअंदाज कर सकती थी। टांगू टीम को पहली बार उसकी भयावह युद्ध क्षमता का एहसास हुआ। लू यिंग हाउ भी मारा गया, इतना अचानक कि वह फीनिक्स युआन की छाया तक नहीं देख पाया। उसकी आंखों के सामने दुनिया अंधकारमय हो गई। जेंगी, बाहर निकलो! युद्ध के मैदान के केंद्र से फीनिक्स एनान जोर से चिल्लाया। दूर खड़े जेंगी ने यह आवाज साफ साफ सुनी। उसने भौहें चढ़ाई, लेकिन वह बाहर जाने की कोई जल्दी में नहीं था। अगर मैं अभी बाहर गया तो सिर्फ मेरी ही मौत होगी। उसे पर्याप्त दूरी बनाए रखनी थी। क्या तुम लोगों ने उस चुड़ैल को खोज लिया? उसने अपनी टीम से पूछा। हाँ, कप्तान। यी और शू माओ एक कंटेनर के अंदर ताकायुची मायुमी के सामने खड़े थे। वह कोने में कांप रही थी। उनके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। क्या हमें इसे मार देना चाहिए? अगर ताकायुची मायुमी मर गई तो फीनिक्स युआन का पूर्वानुमान देखने की शक्ति भी खत्म हो जाएगी। उसकी लड़ाई की ताकत बहुत कम हो जाएगी। तभी टांगू टीम को जीतने का मौका मिलेगा। जेंगी ने एक गहरी सांस ली। इसे जिंदा पकड़ो, इसे मरने मत दो। समझ गया कप्तान। यी ने ताकायुची मयूमी के पास जाकर उसे घृणा से देखा। यह वही औरत थी जिसने गॉड टीम को खत्म कर दिया था। अभी तुझे मजा चखाता हूं। उसने एक घूंसा मिमी के पेट में दे मारा। उग! वह झटके से झुक गई और उसके मुंह से पित्त और खून का मिश्रण निकल आया। घटिया औरत! यी ने गाली दी और उसकी मुंह में एक बंदूक डाल दी ताकि वह आत्महत्या न कर सके। थोड़ी ही देर बाद यी और शू माओ ने ताकायुची मयूमी को पकड़ लिया। अब क्या करें कप्तान? जैंगी ने मयूमी को जमीन पर पटक दिया। नहीं, मैं अभी भी उपयोगी हूं। जैंगी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। इसे पकड़ लिया तो आधी लड़ाई तो हमने जीत ली। युद्ध के मैदान में फीनिक्स युआन टांगू टीम पर भारी दबाव डाल रहा था। उसने कुछ ही सेकंड में दो लोगों को मार दिया, लेकिन तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कुछ बदल गया है। क्या हुआ? मैं भविष्य क्यों नहीं देख सकता? मुझे कुछ महत्वपूर्ण चीज याद नहीं आ रही। फीनिक्स युआन सोच में पड़ गया। क्या? ताकायुची मयूमी? क्या उसने मुझे धोखा दिया? आकाश में एक आवाज गूंजी। फीनिक्स युआन! उसने ऊपर देखा। जैंगी! फीनिक्स युआन के चेहरे पर गुस्से की लकीरें खिंच गई। उसने जोर से गरजते हुए अपनी पूरी ताकत से हवा में छलांग लगाई। जैंगी ने उड़ने वाले उपकरण की मदद से तेजी से बकिया और फिर अपनी थंडरबोल्ट गन को फीनिक्स युआन की ओर तान दिया। क्या तुम सच में सोचते हो कि यह मुझे मार देगा? फीनिक्स युआन हंसा। लेकिन तभी धड़ाम, एक जोरदार गनशॉट गूंज उठा। फीनिक्स युआन का शरीर छलनी हो गया। कैसे? मरने से पहले वह समझ ही नहीं पाया कि जैंगी ने उसे कैसे मारा। जैंगी ने आकाश में खड़े होकर अपने हाथ छाड़ दिए। ताकायुची मयूमी के खून की शक्ति अब मेरे पास है। अब मैं पाए सेकंड का भविष्य देख सकता हूं। यही कारण था कि वह फीनिक्स युआन के हर कदम को पहले से ही जानता था। लेकिन फीनिक्स युआन का शरीर जलने लगा। वह पुनर्जन्म लेगा। टांगू टीम ने तुरंत तरल नाइट्रोजन के स्प्रे गन निकाल लिए और फीनिक्स युआन के शरीर पर छिड़कना शुरू कर दिया। इससे उसका पुनर्जीवन रुक सकता है। क्या यह तरीका फीनिक्स युआन को रोक पाएगा?
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।